है। एक ने लिखा था, हमें अपनी जिंदगी के फैसले करने आते, हमें ना सिखाया जाए कि हमें शादी कब करनी है, हमें बच्चे कब पैदा करने हैं। एक जगह लिखा हुआ था, हम चाहे जॉब करें चाहे हम घर पर बैठे, किसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। आप समझ रहे हैं? Are you able to understand this? This is what the next generation is. This is the direction. और अगर उन्हें कोई समझाने की कोशिश करता है, वो कहते हैं आप हमें ना समझाएं, हम तो समझे समझाएं। अब आप ये मत सोचिएगा कि अपोस्टल जी ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसका हल क्या है। हल भी आपके साथ शेयर करूंगी। पांचवी चीज जो उसने बताई वो ये थी कि उनकी आइडेंटिटी को लेकर उनकी जिंदगी में इतनी कंफ्यूजन भर दो कि वो समझ ही ना पाए कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। एंड आई एम श्योर यहां पर काफी पेरेंट्स बैठे होंगे जिनके बच्चे काफी इन चीजों में से जूझ रहे हैं, निकल रहे हैं। They are confused. This is the generation which has so much potential. बहुत potential है इस generation में, पर बहुत सारी confusion भी है। Confusion पता क्यों है? Information और misinformation बहुत ज्यादा। जो information आपको नहीं भी चाहिए वो भी आपके पास है। माइक्रोस्कोप के नीचे ब्रेड कैसी लगती है वो भी आपको पता है। किचन हैक्स भी आपको पता है। गाड़ियों के पुर्जों को ठीक करना भी आपको आता है। सारी थियोरेटिकल नॉलेज है आपके पास, पर इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? कंफ्यूजन कब आती है? जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, तब कंफ्यूजन आती है। तो शैतान क्या कर रहा है इस समय? इतनी इंफॉर्मेशन की भरमार लाकर कंफ्यूज कर रहा है। और ये सिर्फ नॉर्मल संसारिक चीजों की बात नहीं कर रही हूं, वचन में भी कितने सारे लोग फोन कर करके हमसे पूछते हैं, हाँ जी एक्चुअली एक पास्टर ने ना ये बात कही, आप अपोस्टल नीतू से पूछ के बताएं ये बात सही है कि गलत। अच्छा वो वाले पास्टर ने ना ये चीज ऐसे बताई है, आप बताएं ये बात सही है कि गलत। हम कहते हैं आप उन्हीं से पूछे जिनसे आपने सुना है। कंफ्यूजन। आज कोई भी आप वीडियो खोल कर देख ले, कोई कह रहा होगा सुबह खाना खाना चाहिए, कोई कहता शाम को नहीं खाना चाहिए, कोई कहता सुबह पानी पीना चाहिए, कोई कहता शाम को नहीं पीना चाहिए, कोई कहता सोने से पहले पीना चाहिए, कोई कहता सोने से पहले बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीपल आर कंफ्यूज्ड। ये परमेश्वर का काम नहीं है, बिकॉज कंफ्यूजन डजंट कम फ्रॉम द लॉर्ड, कंफ्यूजन कम्स फ्रॉम द सैटन। एक और चीज उसने कही, कहता कि अगली जनरेशन में ऐसी निराशा को लेकर आ जाओ कि उनका कुछ नहीं हो सकता, या दूसरी चीज ये कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों सूरत हाल में वो निराश ही हो जाएंगे। आप अपनी जिंदगियों को टटोल कर देख लें। सेवंथ चीज वो कहते कि जी उनके आपस के लोगों के बीच ऐसी डिविजन को क्या बोलेंगे हिंदी में? टकराव। ऐसी डिवीजन ले आओ, किसी का मन दुख जाएगा छोटी छोटी बातों पे, किसी को किसी से जेलसी हो जाएगी, किसी को किसी से कंपैरिजन करवा दो, किसी को किसी से ईर्ष्या करवा दो, किसी को किसी की अच्छाई दिखा दो, किसी को। एंड आई एम टेलिंग यू यही हो रहा है। आपसी तनाव, आपसी मतभेद, एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ जेल अप नहीं हो पा रहे। डिवीजन। बाहर तो कहां जाने, घरों में डिविजन्स। बाप बेटा आपस में बात नहीं करते, मां बेटी आपस में बात नहीं करते, सास बहू की आपस में नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रहना चाहते। डिविजन्स। जितने डिवोर्स केसेस अब आप देख रहे हैं इन जनरेशंस में, इससे पहले हमारी जनरेशंस में कभी नहीं देखे गए, ना ही हमसे पहली जनरेशन में देखे होंगे। वाई? ये काम परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का काम संजोना है, शैतान का काम तोड़ना है। Please understand, these are the strategies जो वो इस्तेमाल कर रहा है। आठवीं चीज कि नई पीढ़ी के दिमाग में इतना घमंड भर दो कि हम सब कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे जवान बच्चों को सुना होगा ये कहते हुए, हम कर लेते हैं, हमें आता है।
हमें आता है वाला जो होता है ना कंपोनेंट, हर चीज में हमें आता है, हमें ना समझाएं, ये घमंड को दर्शाता है। घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं आता, घमंड शैतान की ओर से आता है। एक और चीज, 9वीं चीज, कि जो जेन्युइन फेथ है उसे रिप्लेस कर दिया गया है रिलीजन के नाम से। मेरा ये रिलीजन, तेरा ये रिलीजन, तेरा ये, मेरा वो, ऐसा वैसा वैसा, उसे रिप्लेस कर दिया गया। अब लोग अपने आप को सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वो ये नहीं देखते कि आपके अंदर जो फेथ होना चाहिए, फेथ की जो परिभाषा होनी चाहिए, वो क्या है। और 10वीं चीज, शैतान इस समय बुजुर्गों को नहीं इतना टारगेट कर रहा जितना बच्चों को टारगेट कर रहा। मैंने एक सर्वे पढ़ा, वहां पर यह लिखा था 88% बच्चे, कितने 88% बच्चे 1.5 साल की उम्र तक ही स्क्रीन एक्सपोजर के साथ बड़े हो रहे हैं। यानी जो बच्चा 1.5 साल का हुआ है, 100 बच्चों में से 88% बच्चे, 100 में से 88 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप उनको पैदा होते ही स्क्रीन पकड़ा देते हैं। या तो एबीसी लगा देते हैं टीवियों पे, या एबीसी और पोएम्स लगा देते हैं फोनों पर। 88%। और चैट जीपीटी ने लिखा कि अगर वो शैतान होता तो बच्चों को अर्ली स्टेज में ही पकड़ लेता, और यही तो हो रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूं, क्योंकि हमारी कलीसिया में जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मिडिल एज्ड लोग भी हैं। जो जिस भी उम्र का है, कम से कम अपनी अपनी उम्र के हिसाब से हम यंगर जनरेशन को कुछ सिखा सकें, अपने अपने घरों में इन चीजों को लागू कर सकें। जहां हमें पता है कि शैतान काम कर रहा है, हम उस चीज को पकड़कर वापस ले आए। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं? 2 वॉलंटियर्स चाहिए मुझे, 4 वॉलंटियर्स चाहिए मुझे। चार वॉलंटियर्स आ जाएं जल्दी से। आप दोनों इस तरफ हो जाएं। ओके, कुछ सिखाने जा रहे हो, तैयार हैं? समझ तो लिया हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पता चल गई हमें। जिसको प्रॉब्लम ही ना पता हो, डायग्नोज ही ना हो, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम कहते जी प्रार्थना करनी चाहिए, हम कहते उपवास रखने चाहिए, हम कहते बच्चों को समझाना चाहिए, हम कहते बेटा प्लीज इसको बंद कर दे। वचन के साथ अलाइन करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर हाउ विल यू डू इट? अब समझिएगा इस बात को, आगे आ जाए। मान ले ये एक जवान बच्चा है, ये वो सब कर रहा है जो हमने सीखा कि शैतान करने की कोशिश कर रहा है नई जनरेशन, नई पीढ़ी के साथ। अब इस बच्चे के लिए अगर इसकी मां, मान लीजिए ये इनके घर में प्रेइंग कोई महिला है, कोई बंदा है, बंदी है। अब वो कहे यार आजकल की पीढ़ी ऐसे ही है, ये कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। तो मान लीजिए, सिर्फ मानने के लिए कह रही हूं, समझना लीजिए, मान लीजिए ये शैतान ने हाथ पकड़ा हुआ इसका, ले जाए जी इनको, ले गया जी। क्यों? क्योंकि जो प्रार्थना करने वाले, आ जाए, क्योंकि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं घर में, वो कुछ नहीं कर रहे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब आज जब आपने ये वचन सुना है, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, चाहे ओवरफ्लो सेक्शन में, अब आप क्या करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हिम्मत ही खत्म होगी थोड़ी देर। शाबाश। आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चे को वापस लाना है। होगा क्या? पकड़े इसको, पकड़े इसको, उसका हाथ छोड़े। ये टग ऑफ वॉर शुरू हो गई जी। अभी तक तो आपने छोड़ दिया था, टग ऑफ वॉर। अरे रुक जाओ, अब आप इनको पकड़ के अपनी तरफ खींचे, ज्यादा भी नहीं, जगह कम है, गिरना जाना। अब जब आप प्रार्थना करेंगे, आप ये ना समझिए कि हाँ जी आपका बच्चा आपके पास वापस आ जाएगा। ये टग ऑफ वॉर शुरू हो जाएगी। कभी उसका पलड़ा हावी, कभी आपका पलड़ा हावी, कभी उसका पलड़ा हावी, कभी आपका पलड़ा हावी। ऐसे चलेगा।
लेकिन याद रखें, आप किसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, बैकअप करें, इनको पकड़ लें, हाँ खींचे, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा।